बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और जी व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त। ये एक इंतहाई आसान और बहुत कम अज्जा से बनने वाली इंतहाई लजीज डिश है। तो चलें व्यूवर्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में या एक पैन में 1 कप ऑयल लिया। अच्छा, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है जिसको आप कुकिंग के एंड में इसको निकाल सकते हो, लेकिन हमें एक्चुअली इसमें गोश्त को फ्राई करना होता है, तो हमें 1 कप ऑयल चाहिए और उसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल कर देंगे, जिससे इसका एक बहुत टेस्टी सा फ्लेवर होता है। और उसमें 1 चाय का चम्मच नमक या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने उसमें गरम तेल में मटन या फिर बीफ 1/2 kg शामिल किया। फिर उसको हमने कोई 4 से 5 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि जो इसका रंग है वो चेंज हो जाए और वो चेंज होके थोड़ा सा ब्राउनिश साइड पे आ जाए। हमने इस मौके पे इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है और आप देख सकते हैं कि गोश्त कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इस मौके पे हमने इसमें 3 से 4 अदद बड़े साइज के टमाटर या फिर आप लोग 1/2 kg टमेटोस दरमियान से स्लाइस करके इसमें ऐड कर देंगे। इसको बिल्कुल बारीक बारीक हमने नहीं काटना या हमने इसको चॉप नहीं करना, बिकॉज बाद में हमने इसमें से इसका छिलका निकालना है। और फिर साथ ही हमने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दिए और इसको कवर कर देना है। अच्छा, हम इसको इसी पैन में भी गला सकते हैं गोश्त को, लेकिन इसको लगेंगे 40 to 50 मिनट्स मीडियम टू लो फ्लेम पे। लेकिन अगर आप इसी को जल्दी बनाना चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं और उसमें 15 से 16 मिनट में गोश्त गल जाएगा। लेकिन मैं चूँकि इसको मीडियम से जो लो फ्लेम है उस पर कुक करती हूँ, ताकि वो एक अच्छे तरीके से बहुत सॉफ्ट सा गोश्त गल जाता है। और इसको जिस वक्त हमने 40 मिनट्स के बाद खोला तो कुछ ये सूरत हाल थी और इसमें जो टमाटर थे उसने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया था और जो हमने पानी ऐड किया हुआ था वो भी है। तो हमने इसके पानी को कुक करके इसको रिड्यूस करना है और फिर हमने इसकी एक ग्रेवी बनानी है। और देखिए, इस मौके पे इसमें जो टमाटर के छिलके हैं वो बिल्कुल छिलके ही रह गए हैं, बिकॉज बाकी जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो इसमें से वो जितने भी इसके छिलके हैं वो निकाल लें। और फिर हमने इसको अच्छे से भूनना है। और आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे आप इसको भूनते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और इसका ऑयल सेपरेट हो जाता है। तो इस मौके पे हमने इसमें 3 खाने के चम्मच दही और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें दरमियान से काट के वो इसमें शामिल करती हैं। इसको हम दोनों को इकट्ठे डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है, यहाँ तक कि जो दही का रंग इसमें है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ऑयल कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। उस वक्त तक हमने इसकी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो पेशावरी नमकीन गोश्त है वो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और बहुत लजीज लग रहा है। बहुत कम मसाला जात के साथ बनने वाली एक डिश है। और बिल्कुल आखिर में इसमें हमने 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर दी है क्रश करके। लेकिन आप काली मिर्च की मिकदार को ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। काली मिर्च डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए जस्ट फ्राई करना है। और फिर बाद में हमने उसमें
शामिल कर देने हैं बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप ले सकते हैं 2 से 3 अदद, उसको दरमियान से स्लाइस कर लें और जो अदरक है उसको ऐसे बारीक काट लें और उसको एंड में डाल दें और आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ये हो गया हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार। बहुत कम मसाला जात से बनने वाला, बहुत हल्का सा और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब किस्म का नमकीन गोश्त रेडी हो गया। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जिसके साथ आपका दिल चाहे। और उम्मीद है आप लोग इसको बनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।